نحمده ونصلي على رسوله الكريم. تاسو ټول اورچینو د اطمینان سره چینو مجلس په اطمینان سره وارو او کیمرو ور هم راوړه سوشل میډیا باندې دا ټول چینو جناب چیف انجینئر صاحب، صوبائی منسٹر جناب حلیم خان قصوریہ صاحب، تحصیل پہاڑپور، پنیالہ، غرومنج اور ڈی آئی خان کے میرے انتہائی معزز اور قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، میڈیا کی وجہ سے مجھے کچھ باتیں اردو میں کرنا پڑ رہی ہیں، اس کے لیے میں آپ سے معذرت رکھتا ہوں۔ مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس پسماندہ علاقے کو ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ جب اس کی ترقی کو روک دیا گیا تھا، اس کی پسماندگی میں اضافہ کیا گیا، پورے ملک کی معیشت تباہ کی گئی، پورے پاکستان کے تمام میگا پروجیکٹس روک دیے گئے، چین کی مدد سے سی پیک کا بہت بڑا منصوبہ پاکستان میں بجلی کی پیداوار کو بڑھانے کے منصوبے جو 2017 میں اور 16 میں شروع کر دیے گئے تھے، اسے فریز کر دیا گیا، منجمد کر دیا گیا۔ آج جب سے اس فتنے کا خاتمہ ہوا ہے، فتنہ سامنے سے ہٹا ہے، ترقی کی راہیں دوبارہ کھل گئی ہیں، اور انشاءاللہ اب پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور آگے بڑھتا رہے گا۔ ایک پسماندہ علاقہ جہاں سے سی پیک اور بین الاقوامی شاہراہ گزر رہا ہے، چین سے لے کر گوادر تک، جس سڑک نے اب تکمیل کے مراحل میں پہنچنا تھا، لیکن اس سفر کو روکا گیا۔ اس کے باوجود ہم نے ڈی آئی خان تک، اسلام آباد موٹر وے ہکلا سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان کے منصوبے کو ان کی حکومت میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کے ٹینڈر پہلے ہو چکے تھے، ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور یہاں بھی آپ کو کوئی اینٹ لگتے ہوئے نہ دکھائی دیتی۔
अल्हम्दुलिल्लाह वो मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचा है। अब जाहिर है कि बहुत बड़ा इलाका है। मैं अभी गया था अली वांडे के क़याम ताम के मरकज़ पे, वहाँ से हमने वहाँ लोकल आबादियों के लिए कटाखेल से रहमानी खेल तक के देहात, उनके लिए एक इंटरचेंज बनाया है और इंशाअल्लाह अगला इंटरचेंज पनियाले का बनेगा। इसी तरीके से सिपैक जब काम हो रहा था तो आपकी यहाँ मकामी आबादी के लिए जो सड़क थी वो बड़ी मुतासर हुई, टूट फूट गई। आज हम रहमानी खेल से लेकर गिलोटी तक इस सड़क को दोबारा पुख्ता करने का ऐलान कर रहे हैं और चंद रोज में इसका काम शुरू हो जाएगा। अब्दुल खेल इंटरचेंज से बरास्ता ढक्की लाली कलूर कोट तक रोड जाएगा और उसकी भी मंजूरी हो चुकी है। मैं यहाँ उसका ऐलान करता हूँ। हमारे पसमानदा इलाके के गरीब लोग मजदूरी के लिए पंजाब जाते हैं, कटाई के लिए पंजाब जाते हैं। बड़ा मुख्तसर रास्ता बन जाएगा और इस रास्ते से हमारे लोगों को मेहनत मजदूरी के लिए उधर जाने में इंतहाई आसानी हो। आपको मैं एक अजीब बात बताऊं, हमने सिपैक के मंजूरी के वक्त ही इस रोड की भी मंजूरी ले ली थी और दरियाए सिंध पर एक नया पुल बनना था। शर्मिंदगी वाली बात है, पुल के टेंडर हो चुके थे, सो पुल बन गया, न उधर सड़क न इधर सड़क, एक अजूबा सा बन गया जी। अब इंशाल्लाह उस पुल के उधर भी सड़क बन रही है, इधर भी सड़क बनेगी। नारे तकबीर, हजरत मौलाना फजलुर रहमान सर, कोई तेरी जुर्रत को। मेरे सामने एक और प्लान भी है। अब्दुल खेल इंटरचेंज से कलूर कोट तक के लिए लक्की मरवत तक को भी इंशाल्लाह इस पहाड़ को अबूर करके रोड बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ सिपैक बनने से चूँकि बीच में बहुत बड़ी सड़क आ गई, हमारे दोनों तरफ की देहातों में फासले बन गए। इंशाल्लाह शेरू से बरास्ता मेरदल हम इस शुमाली साइड के रोड तक को भी हम मुत्तसिल कर देंगे। ये रोड भी बीच में बनेगी इंशाल्लाह। 2 ग्रिड भी दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ अब्दुल खेल में आज हमने 132 केवी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया, चंद महीने के बाद इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक हम बंदकुराई में भी 132 ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। रत्ता कुलाची पर भी इंशाअल्लाह 132 ग्रिड का हम इंशाअल्लाह इफ्तिताह करेंगे। आप इंशाअल्लाह मुतमईन रहें। हमने हमेशा इलाके की तरक्की को, मेगा प्रोजेक्ट इस इलाके में लाने को, किसी ज़माने में मैं आपसे जब ये बातें करता था
कुछ और मंसूबे भी हम फौरी तौर पर शुरू कर रहे हैं, लंबा वक्त नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। मैं तो चाहता था कि कल डेरा इस्माइल खान में हमारे कुछ एक दो प्रोग्राम हैं, वहाँ उसका ज़िक्र करूँगा, लेकिन दोस्त कह रहे हैं कि यही सबका ज़िक्र हो जाए। तो सीपैक से जो द्राबन से गुज़र रहा है, हम द्राबन, मुसज़ई, चौदवान, किड़ी शमूज़ई से रमक इंडस हाईवे पे उनको मिलाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह लक्की मरवत में हम बन्नू जो वहाँ पर लिंक रोड है, उस चौक से लेकर करक को अबूर करते हुए, लक्की मरवत को अबूर करते हुए अरसला वांडे पर हम इसको सीपैक के साथ मिलाएंगे। 3 ज़िले बैक वक्त जो है वो सीपैक के साथ मुत्तसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से एक रोड ये जा रहा है, एक DI खान से चश्मे रोड है, हम कुंडल से लेकर चश्मे तक इसको दो बार मिलाएंगे ताकि दोनों सड़कें DI खान की एक दूसरे के साथ वाबस्ता हो जाएं और लोगों को एक दूसरे के इलाके में, तो एक राब्ता हमारा ढक्की के साथ हो जाएगा, दूसरा राब्ता हमारा, और एक तीसरा राब्ता भी हम कर रहे हैं कि DI खान का जो बाईपास है हम मुफ्ती महमूद चौक से चश्मा रोड तक ले जाएंगे, ये रोड भी वहाँ से लिंक हो जाएगा। इसी तरीके से हम फौरी तौर पर काम शुरू कर रहे हैं यारक से टांग के लिए रोड। इसी तरीके से हम फौरी तौर पर काम शुरू कर रहे हैं पेजू से टांग के लिए रोड। बहुत अच्छे मेयार के रोड बनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और वो मुफ्ती महमूद बाईपास की बात मैंने कर दी है आपसे। और इसी तरह यारक से वाया बंदकुराई पहाड़पुर का रोड भी बनेगा इंशाअल्लाह। तो हम इलाके में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, सड़कों के जाल बिछेंगे, लोगों के राब्तों में इजाफ़ा होगा, तिजारत में इजाफ़ा होगा, कारोबार में इजाफ़ा होगा, और सड़क ही तरक्की की पहला जीना है, तरक्की का पहला रास्ता है जहाँ से ये काम शुरू होता है। 1 साल के अंदर हमने DI खान के और इस पूरे खित्ते के, पूरे सीपैक के, बन्नू से लेकर डेरा इस्माइल खान, द्राबन तक के तमाम मंसूबे जो हैं उसको हमने आज इस बजट में यहाँ तक ले आए हैं कि आज मैं उसका यहाँ पर आपके सामने ऐलान करने की पोजीशन में आ गया हूँ। अब आप खुद सोचें कि तरक्की की राह में रुकावट लोगों को हटाना ज़रूरी था या नहीं था। हमने तो पहले दिन एक मौक़िफ़ ले लिया था और आज वो सच्चा साबित हुआ। ये किसी बाहर के एजेंडे पे काम कर रहे थे, ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे थे। हम इस मुल्क के वफादार हैं। हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारकर्दगी बोलेगी, और मैं चैलेंज करता हूं कि हुकूमत को, पिछली 3.5 साल हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि वो पाकिस्तान की 3.5 साल हुकूमत में अपनी एक कारकर्दगी बता कर दिखाए, एक कारकर्दगी। लिहाजा आज इमरान खान की सियासत को छठी उंगली की तरह काट कर रख दिया है। अब वो दोबारा हाथ का हिस्सा नहीं बन सकेगा। और इंशाअल्लाह आपके ताउन से, अवाम की ताईद से, अल्लाह के फजल करम से अगली हुकूमत भी हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी दुआएं चाहिए, आपका जज्बा चाहिए, आपकी ताईद चाहिए। दोबारा फितनों को पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने दिया जाएगा।
खुदा हमारी मदद फरमाए और जो ऐलानात हम यहाँ इस वक्त कर रहे हैं अल्लाह ताला अपनी तरफ से इसमें तायीद फरमा दे, अपनी मदद से सरफराज फरमाए और हमें इन ऐलानात करने में अल्लाह सुरखरू फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गाड़ियों की चाबियाँ हैं वो आपको देने 80 से 100 बकट करें को 1.5 करोड़ रुपए ऐलान कर देता हूँ। मेरे दोस्तों, तमाम साथी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। इस वक्त अभी आपके सामने कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो 2 डेरा इस्माइल खान के लिए बकेट क्रेन दी थी जिसकी मालियत 1.5 करोड़ रुपया है, मैं दावत दूंगा आरिफ खान सदोजई साहब को कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के 10 से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जनाब नादिर जमान कुंडी साहब, पेस्को बन्नू डेरा इस्माइल खान सर्कल को और अयाज बरकी जो टांग डिवीजन के एक्शन है उनको अपने दस्ते मुबारक से बकेट क्रेन की चाबियां हवाली करेंगे। 1.5 करोड़ रुपया एक गाड़ी की मालियत है। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा काम किया है मौलाना साहब ने। नीचे मोबाइल लेके कहाँ है नादिर कुंडी साहब? आ रहे हैं आगे ये नादिर कुंडी साहब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर DI खान सर्कल पेस्को के मेरे दोस्तों मौलाना साहब से बकेट क्रेन की चाबी वसूल करते हुए जिसकी मालियत 1.5 करोड़ रुपया है। इसके बाद टांग डिवीजन के जनाब मोहम्मद अयाज बरकी साहब को मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और बकेट क्रेन की चाबी मौलाना साहब से वसूल करें। जनाब अयाज बरकी साहब, नारे तकबीर। जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान साहब दुआ कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना व थब्बित वंsurna अला al-qawmil काफ़िरीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व hayyi' लना मिन अमरिना रशदा व hayyi' लना मिन अमरिना रशदा व hayyi' लना मिन अमरिना रशदा। अब्दुल्लाह बखैर ما خلت جيتا موجه شام جيتا غرف ولا الله ما مختار شيء الاشياء झुकते नहीं बिकते नहीं आगे ईमान से सरशारी पर एक जवान इस्लाम के मतवाले तीखे जियाले तारीख भी देती है शुजाअत की गवाही।